भर में आज बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमाज अदा कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कुर्बानी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो आज आप जानते हैं कि बकरीद है और ऐसे में देखिए धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। लोग नमाज अदा कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। एक दूसरे को बकरीद की बधाई लोग दे रहे हैं। हालांकि बकरीद पर शहर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अलग अलग जगह पर जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है। वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं। देश भर में बकरीद का आज त्योहार मनाया जाएगा और अलग अलग शहरों में अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खुले में कुर्बानी ना दी जाए, इसको लेकर भी सख्त यहां पर संदेश है वो दिया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रंजना, बिल्कुल। और इसी के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नमाज अदा करते यहाँ पर लोग नजर आए। आज बकरीद यानी कि ईद उल अजहा मनाई जा रही है और बकरीद जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है, इस्लाम का ये बेहद अहम त्यौहार है। ये कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया था, लेकिन अल्लाह ने उसके बदले एक जानवर कुर्बानी के लिए भेज दिया। उसी वक्त की याद में ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और आप देखिए सुबह से लोग तैयार होते हैं, मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी जाती है और वही तस्वीर आपको दिखा रहे कि अलग अलग मस्जिदों में किस तरह से लोगों की भीड़ नजर आई। मुस्लिम समुदाय यहाँ पर नजर आए और यहाँ ईद की नमाज वो पढ़ते नजर आए। फिर कुर्बानी की जाती है और दिन भर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, दुआ करते हैं। धूमधाम से आज बकरीद मनाई जा रही है और इसी से जुड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ कुर्बानी को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली टू मुंबई शहर शहर पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। बकरीद पर शहर शहर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इनफैक्ट जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है धूमधाम से। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। देखिए किस तरह से बकरीद पर ईद की नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। नमाज संपन्न होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। और देखिए त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ऐसे में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में पुलिस बल तैनात है। इनफैक्ट आपने ये भी तस्वीर देखी कि किस तरह से पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई थी। सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी, और आपको मालूम है कि खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी मौजूद है। वहां पर क्या तस्वीर है वो भी अब देख लेते हैं। दाऊद लखनऊ से, राजीव कमल पटना से, धनंजय रांची से, सत्यप्रकाश मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। दाऊद, लखनऊ से क्या तस्वीर है बकरीद को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप सभी को, हमारे भारत 24 परिवार को और सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए ईद उल अजहा के आज नमाज को लेकर, तो बता दें कि आज सुरक्षा व्यवस्था राजधानी लखनऊ के जो सभी इलाके हैं वहां पर एकदम पुख्ता तरह से इंतजाम किए गए हैं। और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर, जहां पर आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित खुद भारी पुलिस फोर्स के साथ टीले वाली मस्जिद का मुआयना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर जो इंतजाम है उसको चेक करने के लिए लगातार जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो फील्ड पर नजर आ रहे हैं। 9 बजे टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद लखनऊ की जो जामा मस्जिद है और उसके अलावा ईदगाह है, यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। और लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी आप तस्वीरों में साफ तौर पर
देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित जी मौजूद हैं। उसके अलावा कई पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप टीले वाली मस्जिद पर मौजूद है। कुछ देर के बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पश्चिम जोन में क्या कुछ इंतजाम किए गए? सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभी आप टीले वाली मस्जिद पे देख रहे हैं कि चारों तरफ ड्यूटियां हमारी अलर्ट पोजीशन में हैं और लोगों का नमाज के लिए आगमन शुरू हो गया है। तो सारी तरफ ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे कि किसी को नमाज में कोई दिक्कत न हो और ये ईद उल अजहा का हमारा जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के बीच सकुशल संपन्न हो, इस बात के पूरे प्रबंध किए गए हैं। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर जैसे आज ईद उल अजहा है, ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर तमाम जो अराजक तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं, तमाम पोस्ट करते हैं जिससे भावनाएं लोगों की यहाँ। तो ऐसे लोगों पर निगरानी करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं जो सोशल मीडिया को वॉच कर रही हैं जिससे कि कोई अप्रिय चीज़ें वहाँ पे कोई न डालने पावे। और हर जगह हमारी टीमें सक्रिय हैं। सादे कपड़े में भी शहर में लोग लगाए गए हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर हो रहा है। रूफ टॉप ड्यूटियाँ भी हमारी सक्रिय हैं। तो सारे प्रबंध किए गए हैं। बहुत अच्छे ढंग से ये त्यौहार संपन्न होगा। सर, लखनऊ वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सब लोग खुशियों का ये पर्व सबके जीवन में खुशियां ले आवे, अच्छे ढंग से त्यौहार संपन्न हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत शुक्रिया बातचीत करने तो के लिए। किसी प्रकार की कोई अशांति ना फैला पाए, शांति से ये त्योहार संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। आपके पास लौटेंगे, एक बार राजीव के पास चलते हैं। पटना से बने हुए हैं राजीव, आप बताइएगा क्या तस्वीरें हैं और प्रशासन की कैसी तैयारी है? आज पूरा देश बकरीद मना रहा है और हम अभी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ लगभग 5000 से ज़्यादा जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर चुके हैं। तस्वीरें एक बार कहेंगे दिखाने के लिए, जहाँ कुछ देर पहले ही नमाज अदा की। 7:30 बजे का टाइम था और ये 8 बजे भी ख़त्म हुआ है। और जो नमाजी हैं, तस्वीरें जहाँ देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। यहाँ एसएसपी से लेकर डीएम और ये तमाम जितने भी अधिकारी हैं यहाँ मौजूद थे और पूरे गांधी मैदान को बाकायदा जो है वो सुरक्षित किया गया था। जो भी नमाजी हैं यहाँ लगभग 5000 से ज़्यादा नमाजी जो है नमाज अदा कर रहे थे और नमाज पढ़ के अब यहाँ से धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ सुरक्षा को लेकर हेल्प डेस्क बनाए गए थे, किसी को दिक्कत ना हो। बाकायदा जो गेट है वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था, लगभग पूरे गांधी मैदान में लगभग 13 से 14 गेट है, सबको बाकायदा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पूरे पटना की अगर बात करें तो वहाँ भी एक तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे पटना में सुरक्षा, हर एक जगह चेकिंग हो रही है, हर एक जगह कल लोगों को रुक रुक के पूछा जा रहा है। तो पूरी जो एक तरीके से ये गांधी मैदान का ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ सालों से जो है वो नमाज अदा की जाती है। सुबह की नमाज यहाँ से अदा करते हुए और उसके बाद जो कुर्बानी की प्रक्रिया होती है वो शुरू यहाँ से कुर्बानी करेंगे। उसके बाद वो अब जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर लोगों में उसके बाद वो अपने एक दूसरे से कहला जो भी है बकरीद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, परिवार से मिलन जुलना होता है, दूसरे लोगों से भी मिलजुल होता है। तो ये गांधी मैदान में अभी कुछ नमाज हो रहा था वो खत्म हो चुका है। यहाँ से धीरे धीरे जो नमाजी हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। ये सालों से जो है परंपरा रही है कि गांधी मैदान में ये होते आता है। जो नमाज जो बकरीद की हो या ईद की हो, यहाँ जो नमाजी हैं नमाज पढ़ते हैं और ये पूरा और अब नमाज यहाँ पर पढ़ ली गई है तो यहाँ से नमाजी जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आगे। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में क्या है तस्वीर, किस तरीके से बकरीद को सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर तैयारियां की गई हैं? और बिल्कुल देखिए, मुंबई में ईद का त्योहार बड़े अमन चैन के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि मौलाना जी ने पहले ही कह दिया था कि मुंबई में जो त्योहार होगा बिल्कुल अमन शांति के साथ होगा। लेकिन जो मुंबई पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वो पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। ये पठानवाड़ी का इलाका है जहाँ पर रोरानी मस्जिद में अमूमन सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह नमाज अदा करते हैं। हालांकि एक ही नमाज आज होने वाली है और जैसे कि जानकारी मिली कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट किया है, उसी को लेकर लगातार लोगों को एक अमन चैन का पैगाम भी दिया जा रहा है। यहाँ के रहवासी है सर, किस तरह से इस बार आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ बकरीद की और आप सभी को ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहते हैं अमन और शांति और सुकून से सारे त्यौहार हो हमारे देश में
और ये सारे त्योहार जो भी है शांति, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ हो, बस यही हमारी अपील है। इस बार मुंबई पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि हम लोग अमन शांति से जो सिस्टम है, जो व्यवस्था, उसी के गाइडलाइन के तहत। जी सही बात है। ये पुलिस भी बहुत ही यानी कोऑपरेट करती है। हमने भी इनको कहा है कि हमको अमन और शांति से पूरा त्योहार मनाना है, चाहे वो ईद हो, चाहे होली हो या दिवाली हो। प्यार, मोहब्बत और अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ ये सारे त्योहार मनाए जाए, सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहे, बस यही हमारी कोशिश है। तो देखिए, मुंबई का पठानवाड़ी इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन इस बार जो है पुलिस की बहुत ज्यादा तैनाती तो नहीं की गई है, लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार पुलिस और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के संपर्क में रही, लगातार उन्हें मैसेज दिया गया कि बिल्कुल त्योहार को शांतिपूर्वक और ठीक है सौहार्द से सत्यप्रकाश, अपने आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, वहां पर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारी की गई है और अभी की तस्वीरें क्या है? रांची सहित पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो सेंसिटिव जोन है, हजारीबाग हो, गिरिडीह है, जामताड़ा है, रांची, तमाम जगह पे एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात किए गए सादा लिबास में पुलिस की तैनाती के। देखिए, हम जिस जगह पर मौजूद, रांची के किशोरगंज मस्जिद के पास मौजूद, जहाँ पे लोग तकरीबन 9 बजे के आसपास यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी, बकरीद की नमाज अदा की जाएगी, उसको लेकर सारी तैयारी की गई है। लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने जो बकरीद का त्यौहार है उसको मनाने के लिए और नमाज अदा की जाएगी। देखिए, घरों में एक अलग तरीके से उत्साह होता है, लजीज पकवान बनाए जाते हैं। पहले नमाज अदा की जाएगी, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाएगी, फिर घरों में जाकर एक दूसरे को बधाइयाँ देकर लजीज पकवान बनाए जाते हैं। इसके पीछे देखिए बकरीद का त्याग और संदेश का त्यौहार बताया जाता है। जब कहा जाता है कि देखिए बकरीद जब कि जो पर्व है, त्यौहार, इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी जब अहले इस्लाम ने अपने सपने में आया था कि अपने एक अजीज़ को बलिदान दें या फिर उसको कुर्बानी दें। तो जैसे अपने अजीज़ यानी अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं तो अल्लाह के तौर पर वहाँ पे दुम्बे यानी भेड़ बदल जाता है। तो उस समय से ही जो बकरीद है मनाया जाता है, कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाता है। लोगों में एक अलग तरह से उत्साह और अलग तरह से परंपरा के तौर से मनाया जाता है। सालों साल से परंपरा चलती आ रही है और लोग एक दूसरे के साथ, देखिए ईद उल अजहा जो है, ईद के बाद ये दूसरा मुस्लिम समुदायों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसके लेके लोग दूर दराज से अपने घर में पहुंच जाते हैं। घरों में पहुंच के एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। देखिए, खुशियों का त्यौहार है, अमन चैन की दुआ, नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद घरों में जाके कुर्बानी दी जाती है, उसके बाद पूजा अर्चना, अपना जो घर में खुशहाली मनाते, तमाम जो नमाजी जो अदा करने वाले लोग हैं सब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और वहाँ से लोग पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ नमाज अदा की जाएगी, लोगों को संदेश दिया जाएगा, उसके बाद अपने घरों में जाएंगे। देखिए, तस्वीरें बहुत ही शानदार है, बच्चे बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं, एक दूसरे को सीख दिखते हैं, संदेश देते हैं। तमाम तस्वीरें एक तरह से उत्साह का तस्वीर बनता है। पूरे रांची, झारखंड की अगर बात की जाए तो ऐसे ही हर मस्जिदों में, हर गांव में ऐसे नज़ारे हैं और ऐसे ही हर जगह पे देखा, कई जगह पे 6 बजे ही नमाज अदा की गई, कई भी 7:30 बजे 7 बजे के आसपास नमाज अदा की गई और घरों में जाके लोग उत्साह से मनाते हैं। जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये दिखाता है कि जो कुर्बानी त्याग का जो पर्व है बकरीद उल अजहा, उसका नमाज अदा करने से लोगों को शांति संदेश दिया जाता है, त्याग का संदेश दिया जाता है, बलिदान का संदेश दिया जाता है। उसी को लेके लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूरे देश में अमन चैन बना रहे, इसकी नमाज की दुआ अदा करते हैं। देखिए, जहाँ तक आपको तस्वीरें नज़र आएगी वैसे ही तस्वीरें नज़र आती है और लोगों को उत्साहित होकर इस पर्व को मनाते हैं, लोगों को बधाइयाँ देते हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो कई जगह पे सेंसिटिव जोन है, जहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके आसपास कई फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जाए। सोशल मीडिया पे कई पोस्ट किया है तो उसको लेकर कई टीम बनाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ पे लोगों पर नज़र रखी जा रही है।